आज की इस वाली वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी एक ब्रांड न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें अपने वर्ल्ड का नाम रखना होगा और हम अपने वर्ल्ड का नाम रखते हैं कायरोन एम्पायर। और सजेशन में भी आ रहा था हमारे कायरोन एम्पायर, तो हमने अपना नाम रख लिया कायरोन एम्पायर वर्ल्ड का। और एडवांस में जाके हम 100 डेज प्लेस और 100 कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर देते हैं। और अब हमें मल्टीप्लेयर में भी मैंने फ्रेंड्स का ऑप्शन ऑन कर दिया, क्योंकि अगर मुझे बाद में किसी फ्रेंड को बुलाना हो तो मैं बुला सकती हूँ। और अब अपने वर्ल्ड को कर देते हैं क्रिएट, और इसी के साथ हमारा वर्ल्ड हो रहा है लोड। और देखते हैं हमें कैसी जगह पर स्पॉन मिलता है। तो गाइस स्पॉन तो हमें ठीक ठाक जगह पे मिला है, पर ये इतनी भी अच्छी जगह नहीं है। तो मुझे एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम अपने गेम को स्टार्ट कर सके। तो चलो गाइस मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में एक जगह ढूंढने के बाद। तो गाइस मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिल चुका है एक बायोम, जहाँ पे हम फाइनली अपने गेम को स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये जो बायोम है ये मेन बायोम है जहाँ तक कि मुझे पता है। और अभी जो हमें सामने ट्री दिख रहा है और हमें उसे जाके कट करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले चलते हैं उस ट्री के पास उसे कट डाउन करने के लिए। तो गाइस सबसे अब हमें आ चुके हैं ट्री के पास और इस ट्री को कर लेते हैं यहाँ से कट। और जहाँ तक कि मुझे पता है सर में 4 ही ओक लोग से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमें बस क्राफ्टिंग टेबल बनानी होती है और एक पिकैक्स। तो अब हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं ओक प्लैंक में, और अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल में, और स्टिक्स भी बना लेते हैं। और एक बना लेते हैं पिकैक्स, जिससे हम स्टोन भी कलेक्ट कर सके और स्टोन के टूल बना सके। और हमने नहीं, अभी नहीं बनी पिकैक्स, मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। और पिकैक्स बन चुकी है हमारी, और अब हमें कलेक्ट करना होगा थोड़ा सा स्टोन। तो गाइस अब पहले देखते हैं मुझे यहाँ पे स्टोन मिलेगा भी या नहीं। भाई मैं इतना कूद गिरा हूँ। तो गाइस चलो स्टोन तो हमें मिल ही गया है, अब मिलते हैं थोड़ी देर में स्टोन माइन करने के बाद। तो गाइस ठीक ठाक स्टोन तो माइन हो ही गया है, और अभी हमें इतना ही स्टोन की ज़रूरत है। और अब हम बना लेते हैं स्टोन के टूल। सबसे पहले हमें बनानी होगी एक पिकैक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी काम पिकैक्स से आती है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पिकैक्स और एक सोड, और एक एक्स भी बना लेते हैं। थोड़ी सी स्टिक और बना लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और अब एक फर्नेस, चलो भाई फर्नेस तो बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना भी फूड है जो हम फूड को कुक कर ले। तो गाइस हमें अभी एक केव भी दिख चुकी है, और इस केव में हमें एक आयरन दिख रहा है। और एक नीस केव के अंदर और भी आयरन हो गया। अभी ठीक जहाँ मेरा एम है वहाँ पे एक आयरन है। और अभी यहाँ से मुझे ढंग से व्यू दिख नहीं रहा। अभी आगे चल के देखते हैं ये केव और कितनी गहरी है, मतलब बड़ी है। तो इस केव तो ये ठीक ठाक है। तो चलो हमें सामने एक विलेज भी दिख चुका है। सबसे पहले हमें विलेज में चल के विलेजर के घर को दबोचना होगा, क्योंकि अभी हम उस विलेजर के घर में ही रुकेंगे थोड़े दिन, जब तक मैं अपने लिए एक घर नहीं बना लेता। और सभी हमें सामने पिक दिख गया है। सबसे पहले इसे मार के थोड़ा फूड ले लेते हैं। अभी विलेज में हेबल भी तो होगी, हेबल कलेक्ट करते हैं। हाँ देखो मैंने कहा था सामने ही है हेबल, क्योंकि मुझे ये पहले ही दिख गई थी हेबल जब मैं आ रहा था सामने से। और अब कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हेबल। और गाइस एक हेबल से आई थिंक 9 वीट बन जाती है, और 3 वीट से बन जाते हैं एक ब्रेड। हाँ 3 वीट से एक ब्रेड बन जाते हैं। तो अब सबसे पहले जाके इसे वीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेड में, जिससे हमारे पास फूड भी हो जाएगा। तो हम 36 वीट कर लेते हैं। हाँ इतनी सही है। अब क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, और इससे बना लेते हैं थोड़े से ब्रेड। हाँ हमारे पास 36 थे तो 12 ब्रेड बन जाएंगे। तो हमारे पास बन चुके हैं 12 ब्रेड। तो गाइस चलो सबसे पहले अब हम ये क्राफ्टिंग टेबल भी अपनी कट कर लेते हैं। और अब चलते हैं सामने की साइड एक विलेजर का घर देखने, जहाँ पे हम थोड़े दिन उसी के घर में रुकेंगे। वैसे मुझे यहाँ पे कोई बड़ा सा अच्छा सा घर तो लग नहीं रहा। विलेजर का सारे घर छोटे छोटे ही है इस विलेज में। और ये ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर भी तो बहुत सारे घर होंगे। देखते हैं उसमें से कोई एक घर अच्छा लगे तो वो दबोच लेंगे। हाँ ये वाला जो घर है जहाँ पे एबल है, ये घर अच्छा है, तो इस घर को ही दबोचते हैं हम। तो चलते हैं इस घर में, देखते हैं इसके अंदर कितना स्पेस है। तो भाई स्पेस तो इस घर के अंदर अच्छा खासा ही होना चाहिए। और हाँ ठीक ठाक स्पेस है, इतना ही चाहिए था। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं और देखते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या होगा। सबसे पहले डोर क्लोज भी कर देते हैं, और अब इस चेस्ट के अंदर चेक करते हैं क्या है।
तो हो चेस्ट के अंदर 2 ब्रेड है। अब मेरे पास 14 ब्रेड हो चुकी है। सबसे पहले ब्रेड को अपनी इन्वेंट्री में लेते हैं और थोड़ा सा सामान अपनी इन्वेंट्री पर चेस्ट में रख लेते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री भरी तो हुई नहीं है, खाली खाली है हमारी इन्वेंट्री पर। ज़रूरी का सामान रखते हैं अपनी इन्वेंट्री में बस, और क्राफ्टिंग टेबल बाहर निकाल के यहीं पर प्लेस कर देते हैं। और ये प्लेस कर दी क्राफ्टिंग टेबल। और अब मुझे बनाना होगा फर्नेस। और मेरे स्टोन ना, हाँ मैंने अभी चेस्ट में तो रख के अब मेरे स्टोन। और अब मैं अपने स्टोन से बना लेता हूँ फर्नेस। तो आज हमारा फर्नेस भी बन चुका है और फर्नेस को रख देते हैं हम बीच में। तो आज मैंने फर्नेस भी रख दिया बीच में। और अब हमें थोड़े से यार स्टोन भी माइन करना होगा, तो चलते हैं हम स्टोन माइन करने, क्योंकि स्टोन की कमी है अभी मेरे पास। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ स्टोन माइन करने के बाद। तो फाइनली गाइस मेरे पास 2 स्टैक स्टोन हो चुका है अभी, एक और कलेक्ट करने के बाद। अब मेरे पे फुल 2 स्टैक स्टोन हो चुका है। और अब हम बाहर चलते हैं। सबसे पहले ये कॉपर भी कलेक्ट कर लेते हैं ना यहाँ से, कॉपर भी सही है यार। सबसे पहले कॉपर कलेक्ट करते हैं। ओ मेरी ये दूध की पिकैक्स। हम सबसे पहले चल के थोड़ी वुड भी हमें कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि वुड का भी बहुत कम है। पहले हम थोड़ा सा सामान चेस्ट में रख लेते हैं अपना। तो गाइस सबसे पहले मैं अपनी एक कोबल स्टोन भी चेस्ट में रख लेता हूँ, जितना भी मेरे पास ज़्यादा सामान है। और ये सीड भी रख देता हूँ। और अब चलते हैं स्टोन नहीं यार, वो ट्री माइन करने, क्योंकि वुड की भी ज़रूरत है हमें स्टोन के टूल्स बनाने के लिए। मेरी पिकैक्स टूट गई अभी। तो जहाँ तक कि एक जो ओक का लॉक होता है उससे हमें 4 ओक के प्लैंक मिलता है, यानी कि अगर हम 16 कलेक्ट करें तो हमें पूरा एक स्टैक मिल सकता है उसका, प्लैंक्स का भी। देखते हैं इस ट्री में से हमें कितने मिल सकते हैं। अभी 11 तो मिल गए, और ये 12वां, ये 13वां, और एक और 14वां। इसमें 14 ही है बस यार, शायद और देखते हैं, अगर 2 और मिल जाए तो एक स्टैक बन जाएगा पूरा। नहीं, इसमें और नहीं है, तो चलो आगे चलते हैं। अभी और भी ट्री होंगे, उसमें से ले लेंगे। अभी सबसे पहले जितने भी हमें मिले हैं इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम ओक प्लैंक में, और चल के बनाते हैं सबसे पहले थोड़े से स्टिक्स। और अब चलते हैं अपने घर की ओर और और सबसे पहले यदि जो हेबल है ना, ये हेबल बाहर को निकल ले, इसे काट लेते हैं और इसे अब कलेक्ट भी कर लेते हैं साथ में, और चल भी लेते हैं यहाँ से। भाई कितने फालतू का काम कर रहा हूँ मैं ये। और अब चलते हैं अपने घर में और अब बनाते हैं अपने आर्मर नहीं यार, स्टोन के टूल्स। तो सबसे पहले कि मैं अपने ये हेबल रख देते हैं यहाँ पे नहीं, बराबर में दोनों को मिक्स कर देते हैं। और अब बना लेते हैं अपने यार स्टोन के टूल्स। सबसे पहले बनाते हैं यार हम एक, नहीं यार अभी स्टिक, मुझे स्टोन तो लिया ही नहीं मैंने। और चलो अब क्राफ्टिंग टेबल करते हैं, ओपन बनाते हैं स्टोन की वो एक्स। तो गाइस अब हमने 2 एक्स और 2 पिकैक्स बना लिए हैं, और 2 शवल भी बना लेते हैं, इतना बहुत है। और चलो हाँ इतना बहुत ही है। और अब थोड़ा सा सामान इसके अंदर रख लेते हैं और जाते हैं वो जो कॉपर रह गया था उसे माइन करने के लिए। तो मैंने सामान रख दिया है सारा, और एक स्टोन यही रख देता हूँ अपने आगे इन्वेंट्री में, और एक एक्स और एक शवल। तो अब चलते हैं स्टोन को, वो स्टोन नहीं यार कॉपर को माइन करने। तो हमें यहाँ पे हाँ यहीं पे था कूपर, तो इसे माइन करते हैं। मैंने जहाँ तक अभी वीडियो देखी थी थोड़ी सी माइनक्राफ्ट की, उसमें 24 अगर हम आयरन या कूपर इकट्ठा करें तो उससे हम एक स्टैक बना सकते हैं उसका। क्या स्टैक नहीं, आर्मर बना सकते हैं एक, अगर हम 24 कलेक्ट करें तो। अब हमें थोड़ा सा कोल भी मिल गया है, कोल भी कलेक्ट कर लेते हैं, टॉर्च बनाने के काम आएगा हमें। और अभी जो हम ये लेके जा रहे हैं कॉपर मेल्ट करने के भी काम आएगा। वैसे अगर कोल हमें एक जगह पे मिलता है तो एक जगह पे बहुत ही सारे मिलते हैं, मैंने जितनी भी वीडियो देखी है माइनक्राफ्ट की उसमें। तो अभी कॉपर या कोल बहुत है यहाँ पे, चलो ऊपर चलते हैं, बस इतना कोल सही है। और इसे मेल्ट करने के रख देते हैं कूपर को। और अब चलते हैं अपने घर की ओर और बनाते हैं थोड़ा सा हमें फर्नेस में। सबसे पहले कोल रखते हैं, कूपर रखते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं जितनी देर में ये मेल्ट हो जाते हैं। और अभी तो इसे देर भी बहुत लगेगी, अभी एक ही मेल्ट हुआ होगा, और हाँ एक भी नहीं हुआ, अभी एक मेल्ट है। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में जब तक ये मेल्ट हो रहा है कूपर। तो गाइस ये अभी कूपर भी मेल्ट हो चुका है, और अब सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना आर्मर।
और मेरे पे 21 हो चुका है, इतने में 24 में बनता है वैसे। सबसे पहले बना लेते हैं हम एक कॉपर की चेस्ट प्लेट और कॉपर का लेगिंग्स और कॉपर के बूट भी बना लेते हैं, बूट। और अब हमें हेलमेट बनाना है, तो उसके लिए 2 और चाहिए होंगे। और हमारे पास अब 5 हो चुके हैं पूरे, नहीं अभी 4 ही हुए हैं, मेरे को चाहिए होगा, 5 हो चुके हैं पूरे। और अब बना लेते हैं अपना कॉपर का हेलमेट। और अब हमारे पास पूरा आर्मर बन चुका है और अब इसे पहन लेते हैं। तो देखते हैं कैसे लग रहे हैं हम पहन के तो हम मस्त लग रहा है गाइस बहुत ही से। तो चलो अब बाहर चलते हैं, हमने अपने लिए कॉपर का आर्मर भी बना लिया है और बाहर चल के हमें वुड कलेक्ट करने जानी है। तो चलो गाइस अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ वुड कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि अब मुझे अपने लिए घर भी बनाना है, तो मुझे उसके लिए वुड कलेक्ट करनी है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली मेरे पे एक स्टैक पूरा होने वाला है ओक लॉक का, और एक स्टैक से बन जाते हैं 4 ओक प्लैंक के स्टैक। और सबसे पहले हम 2 स्टैक बना लेते हैं, क्योंकि हमें अपना घर बनाना है, मैंने आपको बता ही दिया था। और एक स्टैक बन चुका है पूरा, और अब दूसरा स्टैक बना लेते हैं। तो 6 7 और 4 फालतू ही बन गए, चलो कोई नहीं। और अभी हम चलते हैं सीधा अपने घर के पीछे ही, या एरिया देखते हैं कि कहाँ पे हम बनाएं अपना घर। और मैं अपने घर के पीछे आ गया था, क्योंकि आगे मुझे ट्री नहीं दिख रहे थे, तो मैं पीछे आया था देखने, तो पीछे मिल गए थे। और हमारे घर के पीछे ये बहुत बड़ी सी बायोम है, इसमें बहुत सारे ट्री है। तो अब से अगर हमें वो वुड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने घर के पीछे ही आऊँगा। और चलो हम पहुँच चुके हैं विलेज में। तो वैसे ये विलेज के पीछे बहुत सारा खाली एरिया है, मैं सोच रहा हूँ अपना यहीं पे घर बना ले, पर एक बारी विलेज के आगे भी जाके देखते हैं कि कैसा एरिया है। नहीं गाइस चलो यहीं बनाते हैं यार घर, विलेज के पीछे ही बना लेते हैं अपने, जो घर है इसके पीछे ही बनाते हैं यहाँ पे घर अपना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना घर बनाना। ओह मुझे लगा भी मैं केव में गिर गया, पर ये मैंने ही खोदी थी अपना आयरन, जब मुझे वो स्टोन की ज़रूरत पड़ी थी स्टोन माइन करने के लिए। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं अपना घर। तो गाइस चलो मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ अपना घर बनाने के बाद। तो गाइस अब हमारा घर भी बन चुका है, और सबसे पहले थोड़ा सा ब्रेड खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी हमारे प्लेयर को। और मैंने घर ऐसा बनाया है, नॉर्मल सा घर बनाया है, ज़्यादा अच्छा घर भी नहीं बनाया है। और अभी मैं आपको अंदर से एरिया दिखा देती हूँ, ठीक ठाक एरिया है इसका, अच्छा सा। और अभी मैं इस घर को बाद में अपग्रेड भी करूँगा और अच्छा बनाऊँगा, इसमें 2-3 फ्लोर और ऐड करूँगा। और अभी मैं सबसे पहले जो सारा सामान है इसे ले जाता हूँ अपने नए वाले घर में। तो ये अभी फर्नेस और चेस्ट में बहुत सारे सामान है, मैं सोच शायद से नहीं आ पाएगा। और हाँ चलो सारा सामान आ गया, मुझे लगा था नहीं आ पाएगा पर आ गया। और अब सारा सामान हो चुका है यहाँ से खाली, और अब बंद करते हैं गेट। तो बाय बाय मेरे पुराने घर। वैसे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी इस घर में रुके, 3 ही दिन लगा था मैं बस इस घर में, और मैंने अपने लिए नया घर भी बना लिया। तो कहीं अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ अपने घर पर सामान एडजस्ट करने के बाद सारा। तो गाइस मैंने सारा सामान एडजस्ट कर दिया, बस ये फर्नेस बचे थे। और आपको जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी। और अभी हम थोड़ा सा ब्रेड खा ले, तो मेरा हंगर बार कम हो रहा था। और चेस्ट में जाके बना लेते हैं हम अपनी टॉर्च, क्योंकि अभी हमें अपने हाउस में टॉर्च भी लगानी होगी। सबसे पहले कोल लेते हैं, और एक टॉर्च मेरे पे पहले से है। और अब हमें और ज़्यादा एक थोड़ी सी और टॉर्च बनानी होगी, क्योंकि एक टॉर्च में काम नहीं होगा। और हमने 3 टॉर्च बना लिए, इतनी बहुत है। और अब एक टॉर्च लगा देते हैं अपनी इस वाली वॉल पे इधर, हाँ। और एक लगाते हैं अपने बेड के पास इधर, और एक टॉर्च इधर लगा लेते हैं, और एक टॉर्च लगा लेते हैं इधर। अब जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो रख लेते हैं इधर अपनी चेस्ट में। तो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मुझे पता है मैंने इस वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ करा नहीं है, पर अगली वीडियो में मेरे कुछ एम रहेंगे, जैसे मुझे आयरन का आर्मर और आयरन के टूल्स बनाने होंगे। बाकी तो अगली वीडियो में पता लगेगा कि मैं ये गोल अचीव कर पाऊँगा या फिर नहीं। तो गाइज़ आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगली वीडियो में।